आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से उनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक में। देखिए, पहले सूरदास के एक प्रामाणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। तो आपको पता है, आपने क्षितिज पुस्तक को यदि अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। फिर है कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट, कागद गरे मेघ मसी खूंटी आदि कथनों द्वारा गोपियाँ क्या बताना चाहती है। मन माने की बात कथन से गोपियों का क्या अभिप्राय है। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किसकी क्रोधाग्नि बढ़ रही थी। तो आपको पता है, लक्ष्मण के जो व्यंग्य वचन थे उनसे परशुराम जी की क्रोधाग्नि बढ़ रही थी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गाधी सुनू किसके लिए प्रयोग किया गया है। देखो, जब ये प्रश्न मैं बोल रही हूँ तो आप इनका उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखें और फिर मिलाएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। शिव का धनुष कैसे टूट गया था। इहा कुमड़बतिया को नाही कहने से लक्ष्मण का क्या आशय है। नेक्स्ट, ईश्वर की प्रशंसा के गीत कौन गा रही है। नेक्स्ट, प्रभो कविता का विषय क्या है। कवि ने अंशुमाली का क्या अर्थ बताया है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन किसके लिए किया है। अभी न होगा मेरा अंत कविता किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है इस कविता के अंतर्गत। फिर है फेरूंगा निद्रित कलियों पर पंक्ति में निद्रित कलियों का क्या आशय है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, खर तर शर का भाव स्पष्ट कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन से खेल खेलती थी। मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की आयु कितनी थी। फिर है देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे। नेक्स्ट, रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया था। नेक्स्ट, कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है। नेक्स्ट, झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया। रानी के बलिदान से कवयित्री ने क्या आशा की है। नेक्स्ट, लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट, लेखक के मन में प्रथम विचार क्या आया। नेक्स्ट, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न की रचना लेखन ने किस शैली में की है। यानी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है वो किस शैली में लिखा गया है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण ने किस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली। नेक्स्ट, प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन है। सोजे वतन का अर्थ बताइए। नेक्स्ट, ईद किस महीने में आती है। हामिद की दादी का क्या नाम था। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी का नायक कौन है। ईदगाह कहानी में किस समाज का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में किसका वर्णन है। देखो, जो छोटे प्रश्न है, जो एमसीक्यू है या रिक्त स्थान है, वे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये प्रश्न तब सही होंगे जब हम एक लेसन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ेंगे। उसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है,
वो प्रश्न आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? प्राकृत में लिखे 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। नेक्स्ट, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध द्विवेदी जी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? नेक्स्ट, आखिरी चट्टान किस गद्य विधा की रचना है? पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया कहने से लेखक का क्या तात्पर्य है? कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? नेक्स्ट, विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह कथन किस महापुरुष का है? नेक्स्ट, ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का वर्ण्य विषय क्या है, यानी उसमें किसका वर्णन किया गया है? नीत्शे ने मक्खियाँ किनको बताया है? पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? फिर मुहावरे लोकोक्ति में देखिए, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ लिखिए, कमर कसना मुहावरे का अर्थ लिखिए, हाथ पैर फूल जाना मुहावरे का अर्थ लिखिए, घी के दीपक जलाना, 9 2 11 होना, आँखों से गिर जाना, मन में चक्री होना, हवा से बातें करना, काम आना। फिर है लोकोक्ति, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरा देखो आगे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, हराम का माल हराम में जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये देखो 62 अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमने पढ़े हैं। अब हम लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो लघुत्रात्मक है और इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सूरदास में जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो है, सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण में हुए वार्तालाप का सारांश लिखिए, यानी राधा और कृष्ण के मध्य पाठ के आधार पर क्या बातचीत हुई, इसको लिखना है अपने शब्दों में। फिर है तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है? कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? उधो मन माने की बात। गोपियों के इस कथन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। जो पतंग दीपक सो लपटात कथन से क्या भाव व्यक्त किया गया है? मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? ये 6 प्रश्न जो है वो पाठ सूरदास से लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? नेक्स्ट, लक्ष्मण परशुराम संवाद में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है? नेक्स्ट, अयमय खांड न ऊखमय का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, शिव का धनुष कैसे टूट गया था? नेक्स्ट, इहा कुमड़बतियाँ को नाही पंक्ति में लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? नेक्स्ट, मुनि विश्वामित्र के कथन मुनि ही हरि अरई सूझ का क्या आशय था? नेक्स्ट, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? नेक्स्ट, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या आशय है? नेक्स्ट, दयानिधि से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? आगे देखो, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर। इस काव्य पंक्ति में निहित कवि निराला के मनोभाव को स्पष्ट कीजिए। कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, यानी दिखाई देते हैं? नेक्स्ट,
अभिन्न होगा मेरा अंत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। नेक्स्ट, मातृवंदना कविता से क्या प्रेरणा या संदेश व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। मिला तेज से तेज, कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा। स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। कवयित्री के इस कथन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं। नेक्स्ट, उषा की लाली कविता में व्यक्त भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखो, किसी प्रश्न में यदि काव्य सौंदर्य नाम आता है तो उसका अभिप्राय ये है कि उस कविता का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही उसमें लिखने हैं, लेकिन जहाँ पे भाव सौंदर्य आता है तो केवल उस कविता का भाव आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट, कल और आज कविता में नागार्जुन ने ऋतु चक्र का सजीव वर्णन किस प्रकार किया है। नेक्स्ट, देखता रह गया अपलक कवि, इस पंक्ति का आशय उषा की लाली कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया। नेक्स्ट, सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, कहने का आशय क्या है। नेक्स्ट, लेखक ने अपने नाम को स्थायी बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या उपाय सोचा तथा उसको क्यों त्याग दिया। नेक्स्ट, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न में लेखक ने किस बात का वर्णन किया है। नेक्स्ट, पाठशाला के प्रमुख अध्यापकों के नाम लिखिए। नेक्स्ट, पुस्तक के लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, हामिद के चरित्र कोई 3 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए हैं। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी द्वारा प्रेमचंद ने क्या संदेश दिया है। नेक्स्ट, शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे। नेक्स्ट, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं। नेक्स्ट, ये सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है, पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, शिक्षा सुधार की दृष्टि से आप शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वो भी हमारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का जो खंडन पाठ है उससे लिया गया है और इसमें पूछा गया है कि द्विवेदी जी ने इस पाठ में क्या संदेश अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट, द्विवेदी जी ने प्राचीन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर बताया है। नेक्स्ट, आखिरी चट्टान निबंध का लेखक एक टीले से दूसरे टीले पर क्यों पहुंचना चाहता था। नेक्स्ट, सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट, समुद्र की बढ़ती हुई लहरों को देखकर लेखक क्यों चिंतित हो गया था। नेक्स्ट, लेखक प्रकृति के इस सौंदर्य को समेट लेना चाहता था। लेखक प्रकृति के किस सौंदर्य को समेट लेना चाहता था। फिर है, सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा। नेक्स्ट, रात में केप होटल के लॉन में बैठे हुए लेखक के मन में बेचैनी होने का क्या कारण था। नेक्स्ट,
ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय बताया है। नेक्स्ट, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या क्या लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, कथन को स्पष्ट कीजिए। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। चिंता को चिता के समान कहने का क्या कारण है। नेक्स्ट, ईर्ष्या की बेटी किसको बताया गया है तथा क्यों। फिर देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई है। बाजी मारना मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग। हाथ मलना, फूंक से पहाड़ उड़ाना, धूल में नहाना, ईद का मुहर्रम होना, रंग जमाना, दिल का गुब्बार निकालना, छक्के छुड़ा देना, आँख लगना, काल के वश में होना, कोयले की दलाली में हाथ काले। ये तो देखो मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्न हैं, जिसमें है डूबते को तिनके का सहारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, चोर चोर मोसेरे भाई, आँख का तारा होना, आँखें भर आना, काला अक्षर भैंस बराबर, फरासो झरा, थोथा चना, बाजे घना। तो देखो हमने आज अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया है, जो कि महत्वपूर्ण है। बाकी पूरी किताब है वो आपको 4 से 5 बार पढ़नी है, और यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे, जिसमें होंगे आपके निबंधात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।